हमें, वाह बहुत अच्छा, आप सब सुन तो लो हमारी बात, अरे सुनिए तो सही, हम कुछ बोलने के लिए कीर्तन थोड़ा शांत करा, नहीं सुनो तो। आप सबको पहले तो बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको खूब खूब जय श्री कृष्ण, जय सिया राम और घनी खम्मा। पावन राजस्थान की भूमि और राजस्थान में भी ये जोधपुर, जैसे अपना एक प्रिय स्थान होता है सबके लिए, ऐसे ही किसी को नाथद्वारा बहुत प्रिय है, द्वारिका बहुत प्रिय है, वृंदावन बहुत प्रिय है, पर ये तो तीर्थ हैं, धाम हैं, सबको प्रिय होते हैं। परंतु तीर्थ धामों के अलावा भी जो नगर भारत में हैं, उनमें भी कुछ प्रिय नगर होते हैं। ऐसे ही प्रिय नगरों में बहुत सारे प्रिय नगर भी हैं, परंतु उनमें से एक प्रिय नगर जोधपुर है। और यहाँ के प्रति जो प्रेम है उसका कारण यहाँ निवास करने वाले हमारे ठाकुर जी के प्रिय, ठाकुर जी के हरिजन। जिस स्थान पर आप लोग बैठे हैं, ऐसा ये राम स्नेही स्थान, राम द्वारा, बड़ा राम द्वारा। पहली बार भी जब जोधपुर आना ही हुआ तो भी यहीं आना हुआ, यही महाराज जी का भक्ति रस महोत्सव, जिसमें श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी भी जोधपुर आए थे और इतने सारे महापुरुषों का आगमन हुआ। तभी दास को भी पहली बार जोधपुर आने का अवसर मिला था। तो जोधपुर प्रिय क्यों है? कई लोगों को यहाँ की पुरातन स्थिति बहुत प्रिय लगती होगी, यहाँ के राजभवन, राजमहल आदि, और यहाँ के कुछ लोकप्रियता संसार में इसलिए ज़्यादा है, यहाँ का भोजन, यहाँ का पहनावा, यहाँ के जो कल्चर है उसके लिए लोग जोधपुर से प्रेम करते हैं। परंतु भैया वैष्णव तो इसलिए उस स्थान से प्रेम करता है क्योंकि वहां कोई हरि जन रहता है, क्योंकि वहां कोई हरि का भाव निवास करता है। और सत्य बताएं, 4-5 बार जोधपुर आने का अवसर मिला, हम तो यहाँ कहीं घूमे ही नहीं, आज तक कुछ देखा ही नहीं, यहाँ का किला कैसा है या यहाँ का भोजन आदि कैसा है। जितनी बार आए हैं यहाँ के हरिजनों से ही मिले हैं। तो इसलिए जोधपुर प्रिय है क्योंकि यहाँ हमारे हरि को प्रसन्न करने वाले रहते हैं। और ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय परमहंस श्री श्री 108 श्री राम प्रसाद जी महाराज, जिनका विरक्त वेश धारण किए 50 वर्ष पूर्ण हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यह महामहोत्सव, नवदा भक्ति महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे पूज्य महाराज जी, दुनिया के लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, अपना विवाह उत्सव मनाते हैं, परंतु हम महाराज जी के उस उत्सव से एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं। जिस दिन पहली बार आपको अपने जीवन में श्री कृष्ण प्रिय लगे हों, वो तिथि नोट कीजिएगा और हर वर्ष उस तिथि पर एक उत्सव किया कीजिए कि ये वो दिन है जिस दिन हम वास्तविकता से अवगत हुए, जिस दिन हमको हमारे प्रियतम की पहचान हुई। एक बार को जन्मोत्सव नहीं मने चलेगा, विवाह की वर्षगांठ ना मने चलेगा, लेकिन आपका वर्ष का वह दिन, वो तिथि, जिस तिथि पर आपको श्री राधारमण लाल प्रिय लगे, श्री गिरधर लाल प्रिय लगे, श्रीनाथ जी प्रिय लगे, आपके गुरुदेव आपको प्राप्त हुए, आपकी गुरु दीक्षा हुई, ये तिथियां नोट करके रखिए और उन तिथियों पर ऐसा उत्सव किया कीजिए। ये उत्सव महाराज जी का जो यहाँ हो रहा है, ये हम आप सबको बताने के लिए है। अब सोचिए, ढूंढिए, आज ही लिखिए कि हम कब, पहला दिन कौन सा था कि जब किसी भक्ति भाव से हम टकराए थे, और उस दिन के बाद से वृंदावन की स्मृति गई नहीं है चित्त से, उस दिन के बाद से गुरु स्मृति गई नहीं है चित्त से। वो तिथि याद कीजिए और हर वर्ष उस तिथि को ऐसा ही उत्सव मना करके आनंद कीजिएगा। अपने साल भर में जितनी कमाई होती है उसका कुछ अंश उस उत्सव में ही निकालिएगा कि बस ये उत्सव करना है। ठाकुर जी उत्सव करते करते एक दिन ठाकुर जी बोलेंगे, भैया कौन सा, कोई जन्मोत्सव मना रहा होगा, वो वर्षगांठ मना रहा होगा। नहीं नाथ, आपकी प्राप्ति का महोत्सव मना रहा है, आप इस दिन इसको मिले थे, तो क्या पता आपके किसी उत्सव में श्री ठाकुर जी ही आ जाएं। बोले भैया हम तुमको मिले इसलिए तुम उत्सव मना रहे हो। आप विश्वास मानिएगा, महाराज जी के इस 50 वर्ष पूर्ति महोत्सव में यहाँ इतने संत आमेंगे, इतने वैष्णव आमेंगे, इतने ब्रजवासी आमेंगे, इतने, उनमें कहीं ना कहीं रूप बदल के ठाकुर जी आएंगे ही आएंगे, निश्चित आएंगे। हमारे महाराज जी के
इस उत्सव में हम तो बस महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, महाराज जी आपका 100वां उत्सव हो, उसमें भी हमको ही बुलाइएगा। वो बात अलग है कि तब हम कैसे होंगे और आप तो ऐसे ही होंगे। हाँ, ये बात है कि हम और राधा कृष्ण महाराज जी एक दूसरे का कंधा पकड़ के बेंत लिए चलते आ रहे होंगे। अगर अभी हम बोल के जाएंगे कि उस उत्सव में भी आना है, तो ठाकुर जी को भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब तक जीवित रखो, उत्सव में बुलाना है इनको। तो ऐसे महाराज जी का 50 वर्ष पूर्ति महोत्सव हुआ, उसकी आप सबको बधाई हो। देखो, आपके जोधपुर में डालडा चलता होगा, रिफाइंड चलता होगा, हम ब्रजवासियों के यहाँ तो देसी घी चलता है, और देसी घी में जो स्वर है ना वो बहुत ऊंचा निकलता है। बधाई हो, बधाई हो, हमारे महाराज जी को बधाई हो। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। किशोर लाल भजो राधे गोविंदा, युगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा। प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। प्यारे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंदा। भजो वृंदावन चंदा, भजो वृंदावन चंदा। भजो वृंदावन चंदा, भजो वृंदावन चंदा। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंदा। 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 भजो राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंद, भजो राधे 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 गोविंदा। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे
हमारी यही पूंजी है, यही कमाई है। किसी को आप पूछो कि उसकी नेटवर्थ कितनी है, तो कोई 50 लाख रुपए कमाता है, कोई 1 करोड़ रुपया कमाता है, कोई 10 करोड़ कमाता है, कोई 100 करोड़, हजार करोड़ तक कमाते हैं। पर धन का स्वरूप ऐसा है, कितना भी कमा लीजिए, कोई व्यक्ति कहे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कहो 100 करोड़ रुपया है, क्या वो 100 करोड़ सदा रहेगा? नहीं। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेत संसारे धर्म एको ही निश्चल। वो लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम इतनी संपत्ति के स्वामी हैं, वो संपत्ति स्थिर नहीं है। पर हमसे अगर आप पूछें कि आप कितनी संपत्ति के स्वामी हो, तो हम एक बात बड़े आनंद से कह सकते हैं कि स्थिर संपत्ति है हमारे पास, और वो है ऐसे हरिजन संत जनों का आशीष और प्रेम। ये सदा स्थिर रहेगा हमारे पास, ये कभी अस्थिर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी कमाई ही यही है। कभी कभी गिनती किया कीजिए, आपने कितने वैष्णव संत भक्तों के दर्शन किए अपने जीवन में। जोधपुर में इतने महापुरुष आते हैं, आपका स्वरूप स्वभाव ऐसा होना चाहिए, जैसे ही पता चले कि कोई महापुरुष पधारे हैं तो आप चाहे एक झलक ही देखो उनकी, जाके देखो जरूर, और उसको भी अपनी गिनती में रखो। कहीं कहीं ऐसा ना हो यमराज आपसे कभी अंत काल में पूछ पड़े, जीवन भर क्या किया? भजन तो बहुतों ने किया, यज्ञ तो बहुतों ने किया, भंडारा तो बहुतों ने किया, दान पुण्य तो बहुतों ने किया, हमने क्या किया? बोले हमने केवल महापुरुषों का दर्शन किया। इतने रजिस्टर्ड तो हमारे पास लिखे हुए हैं कि इतनों के दर्शन हमने किए हैं। आपकी इस अलौकिकता पर, आपकी इस नवीनता पर हो सकता है कि यमराज रीझ जाए, और रीझ करके नरक का द्वार ना खोल के, वैसे तो खुलेगा नहीं, इतने महापुरुषों के दर्शन तो नरक तो जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन यमराज से भेंट सबको करनी पड़ती है मृत्यु के बाद। वही आगे का रास्ता बताते हैं। तो कहीं वो आपकी इस अलौकिकता पर कि इतने महापुरुषों के दर्शन हुए आपको, और दर्शन का फल तो यही है, सेवा का फल क्या होगा वो तो बहुत ऊंची बात है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज यही बात कहते हैं। श्री परीक्षित जी के परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से यही बात कहकर के अपनी बात की पूर्ति करते हैं कि महाराज, जिन संतों का केवल स्मरण मात्र आनंदित कर देता है, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः सुद्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, जिनका घर बैठ के स्मरण करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। भारत के ऐसे कई महापुरुष हैं, और लगभग महापुरुष हैं। आप नित्य कुछ ना कीजिए, केवल सुबह स्नान आदि करके हाथ जोड़ करके और सब संतों का स्मरण कर लो। हमारे पूज्य श्री बड़े राम द्वारा वाले महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बस स्मरण कर रहे हैं अपने घर बैठ के। श्री खेड़ापा वाले पूज्य महाराज जी को प्रणाम, सुदामा कुटी वाले महाराज जी को प्रणाम, हरिद्वार वाले महाराज जी को प्रणाम, मलुकपीठ वाले महाराज जी को प्रणाम, रमन रीति वाले महाराज जी को प्रणाम। सबको आप केवल केलीकुंज वाले पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को प्रणाम, सबको प्रणाम लो। सबका प्रणाम आप नेत्र बंद करके करते हैं, उसी से ही आप अपनी चित्त में परिवर्तन देख लेंगे, कितनी शुद्धता, कितनी निर्मलता आने लगेगी। और एक बात कहें, सुबह सुबह तो स्मरण करना ही चाहिए, पर मैं एक बात निवेदन करता हूं कथा में कि जब दोष उत्पन्न होता दिखाई देता हो चित्त में, जैसे कोई काम ऐसा हुआ जो अनुचित है, क्रोध आ रहा है, और जैसे ही क्रोध आने लगे तुरंत नेत्र, बड़े राम द्वारा वाले महाराज जी को प्रणाम। जैसे ही क्रोध उत्पन्न होने लगा और आपने संतों का स्मरण किया, आप अनुभव कीजिएगा आपका क्रोध शांत हो जाएगा। लोभ उत्पन्न हुआ, काम उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न हुआ, और उसी क्षण भाई बुखार आने पर दवाई लो तो बुखार उतरता है ना। वैसे रसायन तो रोज ही लेना चाहिए, लेकिन आपदा आने पर, आपत्ति आने पर तुरंत उसका यदि व्यवस्था कर दी जाए तो उसका प्रभाव विशेष होता है। तो केवल स्मरण करने मात्र से यह संभव है, तो सोचो जिनका आप स्मरण करते हो उनका दर्शन मिल जाए, उनकी सेवा मिल जाए, उनकी वार्ता सुनने को मिल जाए। तो श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। उसी क्षण जिनका स्मरण आज तक किया था उनका केवल दर्शन, स्पर्श और उनका श्रवण प्राप्त हो जाए तो जीवन भर के जितने आर्त हैं उसी समय नष्ट हो जाते हैं। यदि भगवान ना करे उस समय यदि अंतिम श्वास निकल जावे
तो निश्चित है कि भगवत धाम की प्राप्ति संभव है। स्मरण में इतनी शक्ति है तो दर्शन में कितनी शक्ति होगी, स्पर्श में कितनी शक्ति होगी। तो ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ विराजमान हैं जिनका केवल स्मरण मात्र पवित्र कर देता है। उनका आप सबको दर्शन हो रहा है, उनके आप सबको वाणी श्रवण का लाभ प्राप्त हो रहा है, और किसी ना किसी उपाय से स्पर्श हो रहा है। देखो, स्पर्श का मतलब ये मत सोचना कि आप पैर छुओ तो ही स्पर्श होता है। अब यहाँ पंखा चल रहे हैं, इनकी हवा महाराज जियों को स्पर्श कर रही होगी, यही स्पर्श करके आप तक आ रही होगी, तो ये भी एक स्पर्श भाव है। यहाँ उपस्थित होने मात्र से सब संतों का स्पर्श हो रहा है। रात्रि में हम छत पे बैठे थे तो जोधपुर की वायु में थोड़ी सी गर्माहट थी। महाराज जी बता रहे थे, बोले महाराज जी यहाँ पहाड़ है ना आसपास, वो तप जाते हैं दिन भर में, तो रात में जब हवा बहती है उनका स्पर्श करके तो हवा में भी वो थोड़ी गर्माहट होती है। तो स्पर्श का मतलब वायु से स्पर्श, सब प्राप्त हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य। तो नवदा भक्ति महोत्सव 9 दिन तक चलेगा महाराज जी, 9 दिन तक चलने वाला है। उसमें प्रारंभ की 3 दिन की सेवा दास को प्राप्त हुई है, और हम महाराज जी के उत्सव में और तो क्या प्रदान करें, बस वाणी से कुछ हरि नाम संकीर्तन सुना देंगे। महाराज जी हम पे तो यही है, खर्च न खूंटे, बाई सा कहती है ना कि ये तो ना खर्च होता है लेकिन दिन दिन बड़ो शोभाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही है हमारे पास। तो महाराज जी को कोई स्वर्ण दे रहे होंगे, कोई चांदी दे रहे होंगे, कोई दुनिया भर के आभूषण आहार दे रहे होंगे, हम तो महाराज जी केवल कथा रत्न आपके इस 50 वर्ष पूर्ति महोत्सव में देकर के जा रहे हैं। श्री वैष्णव रामानुज परंपरा से दीक्षित हैं, इसलिए मन में भाव था कि हमारे रामानुज परंपरा में पंचमाल बड़ी विशिष्ट होती है। किसी का कोई विशेष पधारे और उसको विशिष्ट सम्मान करना हो तो हमारे रामानुज परंपरा में पंचमाल धारण कराते हैं। तो वैसे आपको श्रम कराने का तो मन नहीं है, लेकिन अभी आपका उत्सव चल रहा है, और उत्सव का महाराज जी दूसरा नाम होता है श्रम। अगर कोई व्यक्ति पड़ा रहे, बैठा रहे, लेटा रहे, वो बोले क्या हो रहा है, उत्सव चल रहा है, ये उत्सव थोड़ी है। उत्सव में तो भूख छूट जाए, निद्रा छूट जाए, प्यास छूट जाए, सोना छूट जाए, तब समझो कि वो उत्सव है। तो हम तो महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि आप 1 मिनट के लिए व्यास मंच के समीप आवें, और व्यास मंच से ही आपका ये सुंदर भाव हम अर्पित ब्रज के भाव से कर दें। और इतनी देर आप लोग क्या करोगे, कुछ गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम एवं उपस्थित सब संत वृंदों के चरणों में प्रणाम। आप सब जोधपुर निवासी यहाँ पर विराजमान भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण।
जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, राम जी राम। उपस्थित समस्त गंधर्वजन, सब विप्रवृंद, सबको प्रणाम। नवदा भक्ति महोत्सव, जहां 9 प्रकार श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज भक्ति प्राप्ति के, भगवत प्राप्ति के कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। कितनी अच्छी बात। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, चाहे अब कुछ भी हो जाए, आपको इधर उधर देखना ही नहीं। हम इसीलिए आपके बीच आए हैं कि आप हमें देखो। इसीलिए महाराज जी से श्रृंगार वगैरह करवा के आए हैं कि हमें देखो। इसलिए देखो, नजर की चिंता करना नहीं है। कृष्ण नाम जो बोलता है ना, उसको नजर लगती नहीं है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही हैं जो उनको भजने वाले, उनको बोलने वाले, उनको हृदय में धारण करने वाले को नजर कैसे लग सकती है। तो इसलिए बिल्कुल आप चिंता मत करना हमारी, आप लोग तो कथा सुनो। नवधा भक्ति, वर्षों से इस विषय को लेकर के कितने प्रवचन होते आए हैं और सदा चलते रहेंगे, पर परिवर्तन की स्थिति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम श्रवण तो करते हैं, लेकिन बाकी की जो भक्तियां हैं उसमें हमारी स्थिति कम रह पाती है। सबसे बड़ी बात है, जीवन में लागू नहीं करते हम। मतलब हमारी भक्ति कैसी है पता है? कोई मरीज डॉक्टर के पास गया और उसने अपना रोग बताया, तो डॉक्टर ने उसको औषधि दी। औषधि का नियम बताया, सुबह पाना है, भोजन के बाद पाना है, रात्रि सोने से पहले पाना है, दूध से पाना, शहद से पाना है, गर्म पानी से लेना, आदि आदि सब। तो व्यक्ति क्या कर रहा है? औषधि तो ले रहा है, लेकिन फिर भी उसका रोग ठीक नहीं होता। तब डॉक्टर क्या कहता है? बोले भाई तू एक बात बता, 3 महीना से दवाई ले रहा, तेरा रोग दूर क्यों नहीं होता? बोले पता नहीं महाराज, मैं तो जैसा आपने बताया वैसा ही लेता हूं। तो डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा, तो तुम औषधि ले रहे हो, ये बताओ परहेज करते हो कि नहीं? महाराज जी परहेज क्या करना है? बोले क्या खाते पीते? बोले कचौड़ी खाते हैं, गुलाब जामुन उड़ाते हैं, रसगुल्ला खींचते हैं, रात में पराठा खा के सोते हैं, आलू की बढ़िया लपटे में सब्जी बनवाते हैं, आदि आदि। डॉक्टर चरण छुएगा, बोले भैया तू कितनी भी औषधि ले, परहेज नहीं करोगे तो फिर स्वस्थ कैसे होगे? आज एक बात है कि आज लोग भक्ति तो करते हैं, नाम जप तो करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, कंठी भी पहनते हैं, लेकिन परहेज नहीं करते। परहेज नहीं। कई परहेज हैं। हम प्रयास करेंगे कि इन 3 दिन के प्रसंग में नवदा भक्ति के 3 प्रथम भक्ति पर चर्चा करें और साथ में परहेज भी बताएं। उसका परहेज क्या है? श्रवण भक्ति में परहेज क्या है? कीर्तन भक्ति में परहेज क्या है? और स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? बाकी के फिर आगे के परहेज महाराज जी और मलुक पीठ वाले महाराज जी वो बताएंगे, उसमें परहेज क्या है। हम तो 3 बता के जाएंगे। तो भक्ति का स्वरूप और उसका परहेज। जैसे एक बहुत विशिष्ट परहेज है जो 9 की 9 भक्तियों में चलेगा, और वो सूरदास जी महाराज कहते हैं, तजोरे मन हरि में मुखन को संग, तजोरे मन हरि में मुखन को संग। दोहराइए साथ में, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये एक ऐसा परहेज है जो 9 की 9 भक्तियों में आपको करना है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, आत्मनिवेदन, सब में ये तो सर्वोपरि परहेज है। कई बार ऐसा होता है कि
एक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा रहता है जो भगवत विमुख है, और हम उसका संग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा उससे कोई फायदा हो रहा है, हमारा उससे कोई भाव बनता है। जैसे कई वैष्णव बालक ऐसे होते हैं, तिलक लगाते हैं नित्य, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, नित्य तिलक लगाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रसंग आता है उत्सव का या कोई विवाह का, कोई पार्टी हो कहीं हो, तो वो नहीं लगा के जाते। क्यों? और उनके मन में भाव क्या आता है कि वो हमसे पूछेंगे, वो हमको टोकेंगे, वो हमको, अरे तो ऐसों के बीच में जाना ही क्यों है जो आपके तिलक के प्रति ऐसी भावना रखें, आपकी कंठी के प्रति ऐसी भावना रखें। महाराज, हम एक बात सुनिएगा, महाराज जी का 50वां विरक्त महोत्सव है, हमारा विरक्त महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है, आप सब लोगों का, हमारा सबका। हम वो सब तो नहीं त्याग सकते जो हमारे महापुरुषों ने त्यागा है, परंतु इतना भी अगर त्याग करें कि जो हरि विमुख है उसका संग नहीं करना, तो किसी विरक्त से आप भी कम नहीं हो, क्योंकि आप एक ऐसे का त्याग करते हैं जो हरि विमुख ने। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, उस सभा में नहीं जाना। हो सकता है आपको घाटा होगा उससे, हो सकता है आपकी बढ़ोतरी, आपकी कमाई में, आपकी उपलब्धियों में उससे कमी घट रही हो, कमी आ रही हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, संसारी उपलब्धियों में कमी हो सकती है, लेकिन भगवत भजन में कमी नहीं होगी। भगवत भजन बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। भक्तिमती मीराबाई कैसी निडर, कैसी, उनको कोई लज्जा नहीं होती थी कि कोई भगवत विमुख स्थान है, कोई भगवत व्यक्ति है या भगवत विमुख कुछ क्रिया होती थी तो उसको नकारने में, त्यागने में मीराबाई को कोई चिंता नहीं होती थी। इसीलिए ठाकुर जी मिले। अरे किसी भक्त को उठा के देख लीजिए, भगवत विमुखों का त्याग ही भगवत प्राप्ति कराता है, क्योंकि संसार की उपलब्धियां भगवत विमुखों से ही मिलती हैं, और जब उनका त्याग किया जाता है तो संसार की उपलब्धियां तो छूटती हैं, पर ठाकुर जी मिलते हैं। इसलिए जाके संग कुमति उपजत है, जिसके संग से कभी क्रोध का वर्धन हुआ था, जिसके संग से कभी काम का वर्धन हुआ था, जिसके संग से किसी दोष का वर्धन हुआ था, वो चाहे कितना भी सामिप्य का क्यों ना हो, उसका त्याग करो। अब एक बात और, त्याग भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि देह से ही उसका त्याग कर दिया, पर देह से तो त्याग नहीं किया, पर मानसिक त्याग कर दिया। अब जो समय चल रहा है ना कलिकाल का, यहां पर देह से किसी को छोड़ना अगर कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देह से यदि किसी का, शरीर से किसी का त्याग नहीं बन पाता है तो मानसिक त्याग करो। महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री अंगद जी महाराज, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। पीछे वाले आएंगे, चिल्लाएंगे, आपके ऊपर चढ़ेंगे, पर आप कथा सुनो। हम भी सुना रहे हैं ना, 3 दिन की बात है बस। नहीं, आपके लिए तो 9 दिन है, हमारे लिए 3 ही दिन है। हम, आप ज्यादा फायदे में हो, हमको तो यहाँ से फिर जाना। अच्छा, मैं कल महाराज जी से एक बात कह रहा था, मैं ये कोई लाग लपेट वाली बात नहीं, इसमें बिल्कुल भी असत्यता नहीं है, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। कहीं भी कथा करने जाते हैं तो वक्ता की प्रतीक्षा पूरा नगर करता है। जैसे हम कहीं कथा करने जाते हैं, लोग बात कहते हैं महाराज जी हम तो 6 महीना से प्रतीक्षा कर रहे थे, हमको तो जब से पता चला हम तब से प्रतीक्षा कर रहे थे। पर वक्ता प्रतीक्षा नहीं करता इतनी, क्योंकि उसकी तो लगातार कथाएं होती है ना, तो उसको आज यहाँ कथा हुई, कल वहां है, उसकी इतनी प्रतीक्षा नहीं होती। पर जोधपुर आने की हमको बड़ी प्रतीक्षा थी। जिस दिन से महाराज जी ने बोला ना कि आपको यहाँ आना है, तो पहले तो हमारा आने का बन ही नहीं पा रहा था, तो मैं इतना उदास हो गया कि कैसे जोधपुर पहुंचे। पहले तो महाराज जी का निवेदन था कि 7 दिन ही सुनाओ कथा, परंतु जो 1 तारीख से क्रम है वो भी एक संत की कथा है, उनसे कैसे कहें, उनका भी एक वार्षिक उत्सव है। निवेदन तो फिर भी किया महाराज जी मैंने कि मान जाएं, हमको जोधपुर का लोभ कुछ ज्यादा ही है, और उसमें कारण केवल एक ही है कि हमें महाराज जी का सबका संग मिलता है, और इनके संग रह करके पता नहीं क्या एक प्रकार से हमारी बैटरी रिचार्ज होती है। तो साल भर कितनी भी कथा करा लो, एक बार जोधपुर बुला लो तो आए तो बहुत दिन बाद है जोधपुर। कुछ साल पहले अजनेश्वर धाम में कथा हुई थी, तब तो इतने लोग जानते भी नहीं थे महाराज जी, वहां तो बहुत सीमित लोगों में कथा हुई थी। तो लेकिन जोधपुर से महाराज जी कभी कभी मिलते रहते हैं, आ जाते हैं, तो वैसे रिचार्ज कर जाते हैं हमको। लेकिन यहाँ आने का मुझे बहुत चाव था। मीराबाई कहती है ना, मिलवे को मोहे चाव घनेरो,
कब देखूं मुख तोरा, कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब मिले पिया मोरा, गोविंद कब मिले पिया मोरा। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, 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 राखूं नैना नेहा, राखूं नैना नेरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तोरा, ताप तपन बहु तोरा, गोविंद कब मिले पिया मोरा, गोविंद कब मिले पिया। व्यास मंच से बैठ के बोलूं तो मेरी बात कोई निरर्थक नहीं होगी, ये बात सत्य है। लेकिन कई बार जैसी व्याकुलता राधारमण जी के दर्शन की है, जैसी व्याकुलता श्रीनाथ जी के दर्शन की है, जैसी व्याकुलता श्री जगन्नाथ जी के दर्शन की है, जैसी व्याकुलता रणछोड़ राय श्री द्वारिकाधीश के दर्शन की है, वैसी व्याकुलता यदि किसी हरिजन के दर्शन की हो जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी और जल्दी मिलेंगे। वो व्याकुलता चित्त में आनी चाहिए कि हम कब पहुंचे, कब वो महापुरुष हमको दिख जाएं, उनके दर्शन की व्याकुलता। तो वैसे ही हम व्याकुल थे यहां आने को, महाराज जी से मिलने को, हमारे महाराज जी के दर्शन करने को, और यहां आकर के ऐसा मतलब आपके संग मिलकर के इतना आनंद होता है। ना तो निद्रा की स्थिति रहती, ना तो नींद ज्यादा आती, ना भूख ज्यादा लगती, ना कहीं जाने का मन होता, बस बैठे रहे, चर्चा चलती रहे, आनंद होता रहे, यही सुख मिलता। तो यहां आने के लिए तो व्याकुल मेरा चित्त भी था, मेरा हृदय भी था। तो आप सब ज्यादा फायदे में हो कि 9 दिन का आपको ये संग मिल रहा है, इसमें एक दिन भी छोड़िएगा नहीं। खूब संख्या में आइएगा, खूब आनंद लीजिएगा, खूब संतों के दर्शन कीजिएगा, और जितने संत आपकी दृष्टि में आते जाएं उतने नंबर चढ़ा दीजिएगा। इतने और हो गए हमारे, इतने दर्शन हो गए, और रोज की स्मृति का वो क्रम बना लीजिए। तो सबसे पहला परहेज क्या है? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख करते हैं, जिनके वजह से चित्त में दोष उत्पन्न होता है, उनका त्याग करो। और देह से नहीं त्याग कर सकते, शारीरिक त्याग नहीं कर सकते, तो मानसिक त्याग करो, मन से छोड़ो। मन से त्याग का मतलब क्या होता है? हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी के मैं चरित्र सुना रहा था, कई बार कथाओं में आपने सुना भी होगा। अंगद जी महाराज का चरित्र आता है। अंगद जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पर ठाकुर जी के प्रति कोई भाव नहीं था। उनकी पत्नी अंगद जी से ब्याह करी तो ये शर्त रखी थी कि भाई आप जैसे चाहे जीवन जिए, पर मेरी भक्ति में आप विघ्न मत डालिएगा। तो अंगद जी बोले, देवी तुम मुझे इतने प्रिय हो, तुम चाहे कथा सुनो, कीर्तन करो, सत्संग करो, जो तुम्हारा मन हो वो करो। सब लोग इधर देखना, हाँ ध्यान से सुनना। तो मैं देखूं तो आपका देखना जरूरी नहीं है। महाराज जी कहां देख रहे हैं, कौन आया? आप मत देखो, आप तो यहीं देखो। अंगद जी की पत्नी ने कहा कि देखिए आप चाहे जो कीजिए, पर मेरी भक्ति में विघ्न मत डालिएगा। अंगद जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, बोले देवी तुम चाहे कथा सुनो, कीर्तन सुनो, तुम जो चाहो वो करो, हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे, पर हमसे मत कहना कि तुम भी सुनो। पत्नी भी कभी पति से नहीं बोलती थी कि आप चलिए कथा में सत्संग कीजिए। वो अपना राजपाट संभालते थे, एक राजा के यहाँ पर मंत्री थे, सब अपना देखते थे। वो पत्नी रोज कथा सुनना, कीर्तन में जाना सब करती थी। एकादशी का दिन तो एक महापुरुष थे, उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि हर एकादशी को किसी वैष्णव के घर पर ही सत्संग होता था, और उसमें वैष्णवों की लाइन लग जाती थी कि अगला हमें कौन सी एकादशी मिलेगी। तो अंगद जी की पत्नी भी सोचती तो थी कि सबके यहाँ संत जन जाते हैं, कभी ऐसा अवसर मिले मेरे घर भी सत्संग हो, संत जन पधारें।
मुझे तो याद नहीं है, पर महाराज जी से सुना है मैंने। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, मुझे आता नहीं भाई, बजाना नहीं, ना कटेंगे। मारा सदगुरु आंगन आया, बलिहारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगन आया। ऐसे ही है ना महाराज जी? पूरा तो आप सबको याद है, आप ही गा देना, मैं सुन लूंगा। पर ये चाव होता है, ये भक्ति की एक स्थिति है कि किसी महापुरुष को देख करके आपके चित्त में ये भाव आता है। भले ही वो महापुरुष आ नहीं पाते हो, उनसे हट नहीं करना चाहिए। वो नहीं आ पाए, वो उनकी इच्छा है। वो जब आपका ऐसा भाव होगा, आपके ठाकुर जी चाहेंगे तो वो आएंगे, चाहे जैसे भी आए, पर आपको हट नहीं करना चाहिए। इच्छा रखनी चाहिए, हट नहीं करना चाहिए। कई लोग हट करते हैं। एक जगह महाराज जी अभी कथा थी, तो वहां के एक वैष्णव आए, महाराज जी मेरे घर आओ। मैंने कहा हम कैसे आए, सब जगह का बन गया क्रम, यहाँ जाना वहां जाना, गौशाला। ये भी होता है कि जब कहीं नगर में जाते हैं तो पहले वहां के मंदिरों को, वहां के गौशाला को, वहां के संतों के स्थान को प्रायोरिटी देते हैं, वहां चले जाएं। तो वो धड़ाम से गिर गए सामने ही और बोले मैं जहर खा लूंगा नहीं आए तो। मैंने कहा ये कैसा तरीका है भैया आपका? नहीं नहीं, रो में सो रो में पांव पकड़ लिए, बोले मैं खा लूंगा, देखिए मेरी शीशी में लेके आया हूं। मैंने कहा भाई मत निकाल, यहां मत खाना। एक हमारे बोले निकालने तो दीजिए, है ही नहीं जेब में, ऐसे ही कह रहा है। हट नहीं करना चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए, भाव रखना चाहिए, खूब व्याकुल होना चाहिए कि हमारे घर महापुरुष पधारे हैं, पर हट नहीं करना चाहिए। उनके पीछे पड़ जाए, निवेदन कर दो, फिर उनकी इच्छा। हाँ, समय समय पर निवेदन करो, आपकी स्वेच्छा, आप जब अनुकूल लगे आइएगा, पर हट नहीं। तो अंगद जी की पत्नी को भी मन में हुआ कि मेरे घर भी संत महापुरुष पधारे हैं, सत्संग हो, आनंद होगा। संतों से निवेदन किया तो संतों ने कहा ठीक है, तो अगले महीने की उस एकादशी पर हम आपके यहाँ आएंगे। वो तो इतनी प्रसन्न हो गई, अभी से लग गई तैयारियों में। अंगद जी सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे लौट करके। वो एकादशी का दिन आया, खूब सारे संत पधारे, वैष्णव पधारे, कथा कीर्तन चल रहा है, घर का वातावरण किसी तीर्थ से कम नहीं लग रहा था। और अंगद जी की पत्नी इतनी भाव में आ गई, वो तो जब से संत आए तब से रो ही रही है, उसके नेत्र सजल हो रहे हैं, उसको लग रहा साक्षात ठाकुर जी मेरे यहां आ गए। तभी अंगद जी का आगमन होता है। अंगद जी ने आकर के देखा, उछल उछल करके वैष्णव कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं और महापुरुष बैठ करके बढ़िया कीर्तन सुना रहे हैं, और खूब सारे संत महापुरुष सब बैठे हैं, कुछ प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं, कुछ ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, और सब चल रहा है क्रम। पूरा घर का रूपरेखा ही बदल गई। अंगद जी ने आकर के तुरंत वहां चिल्लाना शुरू कर दिया, और जाकर के महाराज 2-3 चीजें फेंक दी, क्रोध में भर गए। बोले तुमने अपना आश्रम समझ रखा है, मेरा घर है, ये क्या यहाँ पर ये ताम तंबूरा बजा रहे हो, उछल उछल के नाच रहे हो? अपने आश्रमों में कीजिए ये सब जाकर के, नदियों के किनारे इतने बड़े बड़े घाट बने, वहां कीजिए जाकर के। ये मेरा घर ही मिला था तुम सबको ये करने के लिए। धीरे धीरे वैष्णव क्षमा मांग करके वहां से जाने लगे। अंगद जी की पत्नी दूर खड़ी देख रही थी, बार बार जाके ऐसे तो मत कीजिए, इस प्रकार का व्यवहार तो मत कीजिए। पत्नी शांत हो गई। वैष्णव का ये स्वभाव होता है, वो विवाद से बचेगा, विवाद में नहीं पड़ता। कई लोगों की ऐसी रुचि होती है महाराज जी, जैसे विवाद कहीं हो जाता है ना, 2 लोग लड़ जाएं यहाँ पे, तो वो उठ के पहले भागेगा सुनने के लिए क्या चल रहा है, और फिर उसमें किसने कितना किसको कहा क्या, वो निर्णय अपने मन में कर लेता है। इसमें तो 2 मुक्का मारने चाहिए, नहीं मारे तो तेने तो तेरी जगह में होता है, ऐसा करता। विवाद में बहुत रुचि होती कई लोगों की, पर वैष्णव का स्वरूप कैसा, कोई उससे विवाद भी करता है ना, वो अपनी हार मान करके भैया तुमको जो उचित लगता हो वो करो, तुमको जीत चाहिए जीत लो, तुमको प्रॉपर्टी चाहिए ले जाओ, तुमको धन चाहिए ले जाओ, हमको अकेला छोड़ो। विवाद में पड़ता नहीं है। अंगद जी की पत्नी शांत हो गई। जब सब महापुरुष वहां से चले गए, सब कुछ शांत हो गया, एक रात्रि तक कोई वार्ता नहीं हुई। दूसरे दिन अंगद जी तो बिल्कुल सहज भाव में अपनी पत्नी के पास गए, देवी आज बाल भोग नहीं पवाया। पत्नी ने मुख ढक लिया, बाल भोग लेकर के आई, पधरा दिया। आज तक कभी मुख ढका देखा नहीं था उसका। पूरा दिन हो गया पूछते पूछते, पर वो शांत मौन हो चुकी थी। रात्रि में